हेलो, मेरा नाम है चारू दत्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटलाइजेशन। हम ये वर्ड काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि आप अपना बिजनेस डिजिटलाइज कीजिए, आने वाला जो समय है वो पूरा डिजिटलाइजेशन का समय है। आपको अपना बिजनेस डिजिटलाइज करना चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। बट हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये ठीक है, ये लोग कह रहे हैं, बट ये हमारे अपने खुद के कारोबार में किस तरीके से काम कर सकता है? क्योंकि कोई भी कंसेप्ट अगर हमारे बिजनेस के लिए रिलेवेंट नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए लागू नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए हम क्यों देखें? या तो फिर हम इस बारे में क्यों सोचें कि अगर उसमें से मुझे क्या मिलने वाला है? हर बार हम सोचते हैं कि अगर कोई भी एक टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी एक चीज़ के लिए लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से दुनिया जाएगी, तो उस वहाँ पे मेरे बिज़नेस का क्या होगा? हम हमेशा सोचते हैं। तो मैं आज आपको एक छोटा-सा स्टेप बाय स्टेप एक एक के बाद एक ऐसी कुछ एक पद्धत बताने वाला हूँ, जो यूज़ करके आप अपना बिज़नेस डिजिटलाइज़ कर सकते हैं। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बिज़नेस में से कौन-सा पार्ट डिजिटलाइज़ होगा, कौन-सा पार्ट जैसे है उसी तरीके से चलेगा और कहाँ पे आपको कुछ तरीके की नई चीज़ें लानी पड़ेंगी, जो हैं वो चीज़ें आप किस तरीके से अलग तरीके से कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 स्टेप की एक प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो इसकी पहली स्टेप है वो ये है कि आप ये देखें कि आपका अपना खुद का कारोबार क्या है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी चीज़ जानने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर हम देखेंगे हमारे इसमें से क्या डिजिटाइज़ होगा। पहले देखेंगे हमारा कारोबार क्या है। तो आप ये बहुत सिंपल एक प्लेन पेपर लेके भी उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। आप अपनी एक प्रोसेस लिखना शुरू कर दीजिए। कि आपके क्लाइंट कौन हैं? आप उनके साथ किस तरीके से डील करते हैं? आप उनके किस तरीके से आप नए क्लाइंट ढूँढते हैं? आप कैसे उनके लिए प्रपोज़ल बनाते हैं? आप कैसे उनके साथ जाके पूरा नेगोशिएशन होता है? और किस तरीके से आप जाके उनके साथ अपनी ऑर्डर क्लोज़ करते हैं? वो होने के बाद आपका वहाँ से परचेज़ ऑर्डर कैसे आता है? आप उसको फिर बिलिंग कैसे करते हैं? एडवांस कैसे लेते हैं? जो भी आपके क्लाइंट्स के रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें आप करती हैं, वो आप सारी की सारी चीज़ें आप एक पेपर पे लिख लीजिए। वो करने के बाद आप ये कीजिए कि फिर ये देखिए कि आप अपने वेंडर्स के साथ कैसे डील करते हैं। जो चीज़ भी आप बनाते हैं उसके लिए आप कुछ ना कुछ सामान खरीदते होंगे। फिर वो लिखिए कि आप वो सामान कैसे लाते हैं, आपके वेंडर्स कौन हैं, उनसे आप क्या सामान खरीदते हैं, आपके क्या टर्म्स हैं, आप किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं, कब आपके पास मटेरियल आता है, आप क्लाइंट को आपको कब डिलीवर करना होता है, उसके हिसाब से आप वेंडर से कब लेते हैं। इन सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर दीजिए। पहला हो गया आपका क्लाइंट, दूसरा भी आपने लिख लिया वेंडर। तीसरी चीज़ आप लिखिए कि आपके पास जो सामान आता है, जो मटेरियल आता है, उसको आप कैसे तरीके से ट्रीट करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे कीजिए कि पहले लिखिए कि आप जो चीज़ बनाते हैं उसके लिए आपको क्या-क्या लगता है, जिसको हम बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। पहले उन सारी चीज़ों को लिखिए, फिर देखिए कि आप उसका प्लानिंग कैसे करते हैं, कौन-सा सामान कब खरीदना है, किससे खरीदना है, उसकी जो आपकी प्लानिंग है वो प्लानिंग की प्रोसेस लिखिए। ये प्लानिंग होने के बाद फिर आप उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे देते हैं, जिसको हम कंज़म्पशन बोलते हैं। कौन आता है, कौन उसका रिक्विज़िशन लेके आता है, उसको मटेरियल कब दिया जाता है, वो किस तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करता है, किस तरीके से आपका फिनिश गुड तैयार होता है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, आपका हो गया मटेरियल। इसके बाद चौथी चीज़ आप लिखेंगे, वो है आपके लोग, पीपल। इसमें देखिए कि आप कितने लोग अभी आपके पास हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनके कामों की आपकी क्या ज़रूरत है और उनका जो टाइम है वो किन-किन चीज़ों में जाता है। ये आप लिखेंगे दिस इज़ योर स्टेज नंबर 4 जहाँ पे आप लिखेंगे पीपल। और फाइनल जो चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका फाइनेंस या आपका पैसा। ये देखिए कि आपने अभी जो सारी चीज़ें लिखी, आपके क्लाइंट के साथ डीलिंग, आपका वेंडर के साथ हो रहा परचेज़, आपके मटेरियल का कंज़म्पशन, उसका मैनेजमेंट और आपके लोग। इन सारी चीज़ों में जो आप खर्चा कर रहे हैं, जो सारे एक्सपेंसेस हैं, वो आपके फाइनेंस में बराबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक इसकी आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तब तक आप इसको सही तरीके से मैप नहीं कर पाएँगे। तो पहले देखिए कि आपका जो वेंडर है, उसके आपके पेमेंट टर्म्स क्या है? उसको आपके क्लाइंट के पेमेंट टर्म के साथ कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम क्लाइंट को बोल रहे हैं कि आप मुझे 60 दिन बाद पैसे दीजिए और हम वेंडर को 30 दिन में पैसे दे रहे हैं। तो दोनों के पेमेंट टर्म्स बराबर है या नहीं देखिए। दोनों का पूरा मैपिंग देखिए कि सारे खर्चे आपकी बुक में बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो सही जगह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और ये देखिए कि ये पूरा करने के बाद आपका सही में जो प्रॉफ़िट है, पर प्रोडक्ट, पर क्लाइंट आपका जो प्रॉफ़िट है, वो सही तरीके से निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप इन पाँचों चीज़ों को मैप करेंगे, तब आपको पूरी तरीके से पता चलेगा कि अपना बिज़नेस कहाँ पर है, वो किस तरीके से चल रहा है और ये चलाते हुए हमें किस तरीके की कठिनाइयाँ आ रही हैं, कि आज के डेट में हमारे चैलेंजेस क्या हैं। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1।